लोगों लोगों इनकलाब मुबारक हो। फौजियों से जान छुड़ाएंगे, फैसला आवाम करेगी, कोई और फैसला नहीं कर सकता। इस मुल्क में 4 जर्नैल 1 जर्नैल इस कौम का फैसला नहीं कर सकते। कोर कमांडर लाहौर का घर आप देख ले अवाम, फैसला आवाम कर रही है। ये वो वीडियो है जो 9 मई को बहुत ज़्यादा वायरल हुई और इसमें जो नौजवान इनकलाब का ऐलान कर रहा था और इनकलाब की नवीद सुना रहा था पूरे पाकिस्तान को, लोगों को। और इस वीडियो को 9 मई को जिसने देखा उस वक्त 9 मई को शाम 5 से 6 बजे के दरमियान और 5 से 7 बजे के दरमियान हालात ऐसे थे कि ख़ास तौर पे वो लोग जो सिर्फ सोशल मीडिया पे देख रहे थे, जो बाहर थे उनको ये था कि कोई इतना ज़्यादा मामला नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे देख रहे थे उनके लिए ये था कि आज पाकिस्तान में कुछ होने जा रहा है। और इस नौजवान की, जिसका नाम हाशिर खान दुरानी है और ये इंसाफ यूथ विंग लाहौर का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, IT एक्सपर्ट है, तो इसने ये इनकलाब की नवीद दी जी कि ये जो कोर कमांडर हाउस है वो फतह हो गया। और ये आपने वीडियो देखी और उसके अंदर किस जज्बे के साथ वो ऐलान कर रहा है। हाशिर खान दुरानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत सरगर्म कारकुन है और जो ज़ुबैर नियाज़ी साहब हैं, लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये उनका बड़ा करीबी दोस्त भी है। ये तस्वीरें भी आप उनके साथ देख रहे हैं, इकट्ठे मोटरसाइकिल पे कैंपेन करते हैं और एक अच्छा इनका आपसी ताल्लुक़ है। चूँकि ज़ुबैर नियाज़ी साहब भी यूथ से ही ऊपर आए हैं तहरीक इंसाफ में, तो इन दोनों की आपस में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बड़ी ज़बरदस्त दुआ सलाम है। यानी इसका मतलब ये है कि हाशिर खान दुरानी वो कारकुन नहीं है जो एक आम कारकुन होता है जिसका ऊपर लीडरशिप के साथ रब्ता नहीं, यानी इसका एक वाया के साथ, यानी ज़ुबैर नियाज़ी के थ्रू और भी बाकी लीडर्स के थ्रू इमरान खान साहब तक इस हाशिर खान दुरानी की अप्रोच है। तो आप ये एक और वीडियो देखें कि ये कितना सरगर्म कारकुन है कि जब 14 मार्च को हमला हुआ था, जो लोग सारा दिन सारी रात वहाँ पर पुलिस की शेलिंग वगैरह का सामना करते रहे थे, उनमें ये हाशिर खान दुरानी भी शामिल था। ये वीडियो देखिए। कोई नहीं गया, नौजवान डट के खड़ा है। खान साहब तगड़े रहे, नौजवान डट के खड़ा हुआ है। ये देखिए, कोई ऐसी आंसू गैस, वाटर कैनन, पथराव, उसके बावजूद कई घंटों से ये जो बोलते थे 10 मिनट में खाली करवा लेंगे, उनको लग समझ गई है कि 10 मिनट में कैसे खाली होता है। तो ये वीडियो आपने देखी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाशिर खान दुरानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कितना लॉयल किस्म का वर्कर है। और यकीनन ये एक इंसान को अगर कोई जमात अच्छी लगती है, उसका नज़रिया अच्छा लगता है, उस जमात का कायद जो उस नज़रिए का इबलाग कर रहा होता है वो अच्छा लगता है, तो वो कारकुन अपने लीडर के लिए किसी भी हद तक जाता है। तो बहरहाल 9 मई को जो वाक़यात हुए उसमें जहाँ और बेशुमार हज़ारों लोग थे, उनमें ये हाशिर खान दुरानी भी पेश थे और इन्होंने इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और लिबर्टी से एक एहतजाज का आगाज़ हुआ। फिर उस एहतजाज ने रुख कर लिया कैंट की तरफ। और फिर अगर आप हाशिर खान दुरानी की जो ट्विटर टाइमलाइन है उसको अगर देखें तो उसमें वो फिर मुख्तलिफ़ ट्वीट्स करते रहे हैं 9 मई को कि लाहौर तंजीम की तरफ से हुक्म है जी, लिबर्टी चौक पहुँचें। फिर वहीं से है जी कि अब लाहौर तंजीम के कहने पे कोर कमांडर की हाउस की तरफ चलें। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर उसकी टाइमलाइन के ऊपर मौजूद हैं। ये हाशिर खान दुरानी अभी इसकी एक और भी मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ जिसमें इनकलाब के ऐलान के बाद जब इन्होंने अपनी तरफ से कब्ज़ा कर लिया, इस पे मैं अपनी राय का इजहार इस तरीके से करता हूँ कि शायद अब तो तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं और मेरी ये बात शायद तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को बुरी लगे, उनको अच्छी ना लगे, लेकिन बात ये है कि जब तक आपकी तैयारी ना हो वो काम नहीं करना चाहिए। खान साहब को और तहरीक इंसाफ को शायद ये लगता था कि जिस दिन खान साहब अरेस्ट होंगे, अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से जो सोशल मीडिया पे 40-50 हज़ार लोग उनको सपोर्ट करते हैं, कमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं, ट्वीट्स कर रहे होते हैं, या बाकी लाखों लोग लाइक भी करते हैं, तो ज़्यादा लोग तो बस लाइक कर दिया और ये कर दिया, बाकी जो उस
उस बयानिए को आगे फैला रहे होते हैं। अगर पूरा आप अंदाज़ा लगा दें तो वो 10, 15, 20 हज़ार लोग होते हैं। तो वो फिर आगे कुछ फेक आईडीज़ भी होती हैं, एक बंदा कई कई आईडीज़ को इस्तेमाल कर रहा होता है। तो ये मिला जुला के कोई, जब आपने करना हो एक बयानिए का को प्रमोट करना हो या किसी बयानिए के तोड़ करना हो, प्रोपेगेंडा करना हो, तो चीज़ें मौजूद होती हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को ये लगता था कि जिस दिन इमरान खान साहब अरेस्ट होंगे तो लाखों लोग जो हैं ना वो निकल आएंगे एहतजाज के लिए। ऐसा हो ना सका, इसीलिए इस नौजवान को कोर कमांडर हाउस के घर में घुसकर जो लग रहा था कि जी आज इनकलाब आ गया है, और उन्होंने इनकलाब का ऐलान भी वहाँ पर किया, क्योंकि उन्हें ये लग रहा होगा, क्योंकि उस वक्त मीडिया वगैरह ये चीज़ें नहीं होती जब आप एहतजाज में होते हैं, तो नहीं देख सकते होंगे, या उस वक्त इंटरनेट भी बंद हो रहा था, कि उन्हें ये लग रहा होगा कि शायद कराची में भी कब्जा हो गया है कोर कमांडर हाउस पे, पेशावर में भी हो गया है, कोयटा में भी हो गया है। इस तरह का ही होगा ना जी, जिसकी वजह से इनकलाब का ऐलान किया। ये नौजवान फिर जब इनकलाब का ऐलान कर दिया तो इन्होंने कोर कमांडर हाउस का नाम बदल के खान हाउस भी रख दिया, इमरान खान हाउस। उसके लिए ये वीडियो देखें। खान हाउस, आपने ये वीडियो देखी। फिर यही हाशिर खान दुरानी, और ये एक हाशिर खान दुरानी की बात नहीं हो रही, इसमें ये हज़ारों नौजवानों की बात। फिर ये यहाँ पे इन्होंने जनाब उस कोर कमांडर हाउस को फतह करके उस पर झंडा भी लहरा दिया तहरीक इंसाफ का। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का काम कौन कर सकता है। यानी ये काम उस वक्त होता है कि जब आपको नताइज की बिल्कुल ही परवाह ना हो, कि और आपको ये हो कि जो मेरे लीडर ने कह दिया बस वही होना है। अब यहाँ पर एक चीज़, और मैं इसमें हाशिर खान दुरानी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता, ये जो लोग किसी जमात तंजीम के अंदर हैं वो बेहतर समझ सकते हैं कि जो एक कारकुन और लीडर की मोहब्बत होती है ना, उसके आप समझ लें कि कोई मोल नहीं होता। एक लीडर अपने एक कारकुन अपने लीडर से बड़ी यानी वालिहाना किस्म की मोहब्बत करता है, जान देने के लिए तैयार हो जाता है, उसके नज़रिए के अबलाग के लिए दिन रात बिला मुआवजा मेहनत करता है, कोशिश करता है, जिद्दोजहद करता है। तो कारकुन ने तो लीडर के कहने पे चलना होता है, लेकिन यहाँ पे लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कारकुनान को कैसे बचा तक जो भी उसकी मंजिल है उस तक लेकर जाए। क्या सिर्फ पूरी जिद्दोजहद में जज्बातीपन अगर लीडर की तरफ से आएगा तो लामहला कारकुनान में उस जज्बातीपन को जो लीडर के अंदर है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लें। पिछले 1 साल से मैं ये समझता हूँ कि जो भी कोर कमांडर हाउस लाहौर में हुआ, पिछले 1 साल से इमरान खान साहब ने जो बयानिया बनाया हुआ था ये उसका नतीजा था। सिंपल सी बात, इससे कोई अभी वो जितना भी कर लें जी, ये शरपसंदों ने किया, होंगे शरपसंद भी बीच में, लेकिन आप ट्रैप हुए हैं 9 मई को। वो जो पूरा 1 साल आपने बयानिया बनाया था फ़ौज के ख़िलाफ़ और अदारों के ख़िलाफ़, वो उसको फिर शरपसंदों ने इस्तेमाल किया। आपके कारकुनों के ज़हनों में जो भी थी चीज़, लेकिन आपके बकौल अगर शरपसंद भी थे तो कारकुन ही लिबर्टी से कैंट की तरफ गए थे ना। बेशक पुरअमन एहतजाज करने गए और वहाँ पे जाकर जनाब वो एहतजाज और में बदल गया। ये तो आपका जो है वो आप समझ लें कि वर्जन है ना। और अगर इनकलाब उस दिन कामयाब हो जाता तो फिर ये था जी कि कौम उठ पड़ी और ये सारी चीज़ें। बहरहाल ये लीडर की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे हाशिर खान दुरानी मुर्द इल्ज़ाम नहीं है, उसका तो बड़ा पाकीज़ा जज्बा होगा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए, उसको उसके लीडर ने जो फीड किया है। ये लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे अपनी तहरीक को बचा के अपने कारकुनों का भी बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ख्याल रखता है कि उन पे कोई गर्म आंच ना आ जाए, उन्हें गर्म हवा ना लगे, वो अपना फ्यूचर कुर्बान ना कर बैठे। अब ये जो हाशिर खान दुरानी है, अभी रिसेंटली एक कल परसों आपने सुना होगा कि जी के जो एंटी टेररिज्म कोर्ट होती है उसने लाहौर में 16 लोगों की कस्टडी दी है आर्मी कोर्ट को। कमांडेंट जो होता है जो आर्मी कोर्ट की कार्रवाई चलाएगा उसको उनकी कस्टडी दे दी है। ये हाशिर खान दुरानी उन 16 लोगों के अंदर शामिल है, इसका नाम उन 16 लोगों के अंदर शामिल है। अब होगा क्या, होगा ये कि ट्रायल होगा
और वहाँ पे आपको पता है कोई एक्सेस नहीं होती। जो सिविल अदालतों में जिस तरीके से आपके पास हकूक़ होते हैं उस तरीके से मिलिट्री अदालतों में नहीं होते। वहाँ पे तो सिर्फ देखा जाना कि हाँ ये मौका मौजूद था, वीडियोज़ मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। उसकी अपनी टाइम लाइन के ऊपर आप हाशिर खान दुरानी लिखेंगे तो एट हाशिर के दुरानी और हाशिर खान दुरानी भी लिखेंगे ट्विटर पे, तो इसकी पूरी टाइम लाइन खुलकर सामने आ जाएगी। उसकी पिक्चर मैंने दिखा दी, आप पहचान लें। तो ये समझ लें कि IT एक्सपर्ट है, नौजवान है, अभी गैर शादीशुदा होगा, उसके माँ बाप हैं। उसमें आगे मैं आपको ट्वीट्स बताता भी हूँ, दिखाता भी हूँ। अब उसको 8-10 साल की, 15 साल की, 20 साल की सज़ा हो जाएगी। और अब भी अगर उसकी उम्र 25 साल है तो जब वो वापस आता है तो 35-40 साल का होगा। उसके बाद आके वो किस तरीके से अपने फ्यूचर को आगे शुरू करेगा, और समझ लें कि एक दफ़ा तो उसका जो मुस्तकबिल है वो क्या हो गया, ख़राब हो गया। यहाँ पे ज़िम्मेदारी लीडर की होती है, और वहाँ पर जो मौजूद लीडर्स थे उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो हर सूरत पुरअमन एहतजाज करते, लेकिन एहतजाज को वायलेंस में न बदलने देते। क्योंकि एहतजाज जब वायलेंस में बदल जाता है, और फिर देख लें लीडर तो सारे वहाँ से निकल गए। अब वो देख लें, वो जमशेद चीमा साहब, वो कहते हैं जी मैं उधर मौजूद था, लेकिन जब मैंने देखा ये औरत मैं वहाँ से निकल गया। और वो तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धुल गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, या वो मियाँ अब्दुल रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, ये जितने भी उधर मौजूद, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उधर से फ्री होते जाएंगे। ये बेचारा कारकुन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा तो इसकी जान नहीं छूटेगी। क्यों? वही, ये एलीट क्लास में से नहीं है, ये मिडिल क्लास से है, ये निचले तबके से है। तो यहाँ पे सियासी जमातों में भी मसला है ना जी, लीडर और कारकुन में फ़र्क होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो अब इसका फ्यूचर जो है उसका कौन ज़िम्मेदार है, कौन उसको देखेगा, ये एक चीज़ है। फिर आगे ये भी आप वीडियोस देखें जो इसी की टाइम लाइन पे हैं, जो वहाँ पे लूट मार की गई, वो जो मोर एक लेके जा रहा है और कुछ और चीज़ें लेके जा रहा है, ये भी आप वीडियो देखें। से लिए एक और कमांडर हाउस से लिए ये अंदर से ट्रॉफियाँ उठा के ला रहे हैं। तो जब ये आप देख लें ये सारे हालात हैं, अब वो बेचारे के साथ जो भी चीज़ होगी वो खुद प्रेडिक्ट करके चला गया है। आप उसकी टाइमलाइन का जब जायज़ा लेते हैं तो वो ट्वीट्स कर रहा है 9 मई को, 10 मई को उसकी ट्वीट्स हो रही हैं। उसको जाके जो अदराक हुआ है ना जी कि जो मैं गलत कर बैठा हूँ, उससे पहले 10 मई को भी वो कर रहा है ट्वीट्स। आप देखें अगर उसका टाइमलाइन, ये आपको ऊपर नज़र भी आ रही होंगी, और वो जवाब दे रहा है 10 मई तक। ये कोई जब IG ने कहा था करेक्टेड सर्टिफिकेट हमसे लेने हैं, तो इसने कहा जी ना दें जनाब, जिसके पास स्किल्स हैं वो फ्रीलांसिंग कर लेंगे, क्योंकि IT एक्सपर्ट था। जब मरियम औरंगज़ेब ने 11 मई को धमकी दी थी चीफ जस्टिस को, जब उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी का लदम दी कि आपके घर भी नहीं बचेंगे, उस पर ये जवाब दे रहा है। बहरहाल ये सब होते होते इसको 13 मई को जाके इसे ये लगता है जी कि कुछ गलत हो गया। जब तक पुलिस ने कार्रवाइयाँ करना शुरू की और लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया, तो फिर इसने अपनी एक वीडियो पोस्ट की 13 मई को हाशिर खान दुरानी ने, कि जी पुरअमन एहतजाज में शरपसंद घुस गए थे, और उसमें ये वाकई लोगों को रोकता नज़र आ रहा है। ये गालबन लिबर्टी के करीब की वीडियो है, लिबर्टी के करीब की। अब ये शायद उस दिन की वीडियो है या उससे पहले की है, लेकिन ये है कि ये वहाँ पे रोकता नज़र आ रहा है, और उसने कहा जी हम तोड़ फोड़ के एजेंडे पे यकीन नहीं रखते। तो इसको ये लगा कि ये कर रहा है। फिर ये 13 मई को ये इसकी एक वीडियो है, ये आपको शो भी हो रही है, जिसमें ये लिखता है कि मेरी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें शरपसंद अनासर की मुखालफत भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी सारा दिन मीडिया पर शर पसंद अनासर बनाकर मुझे दिखाया जा रहा है, जो कि नहायत अफसोसनाक है। तकरीबन 12 साल से आज तक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ने की, आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। तब तक इसे जो है ना वो एहसास हो गया था कि कुछ गलत हो गया। उसके बाद फिर 14 मई को भी ज़ाहिर बात है पुलिस पीछे लग गई थी, तो उसने कहा जी ये एक मुकम्मल प्लान के तहत तहरीक इंसाफ को टारगेट कर रहे हैं, और मीडिया भी एक प्लान के तहत ही एक एजेंडे को परवान चढ़ाने में मुसरफ़ अमल है। कहाँ है आज़ाद मीडिया? फिर वो कह रहे हैं जी जिनके हाथ में कैमरा था, जो पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे, उनको TV शरपसंद नज़र दिखाया जा रहा है। जो तोड़फोड़ हमला को जनाने में मुलव्वस है, उनकी अभी तक कोई वीडियो मीडिया नहीं दिखा रहा। असल में PDM को मुँह की खाना पड़ेगी। ये 14 मई है। फिर जनाब 15 मई तक जब चूँकि टाइट हो गए होंगे हालात, 14 मई तक वो कर रहा है कि ये हम शरपसंद नहीं है और इस तरह की चीज़ें। 15 मई तक शायद घर पे रेड वगैरह हो गए होंगे और कहीं से मदद नहीं मिल रही होगी,
तो वो कहते हैं जी खान साहब, मैंने कोर कमांडर लाहौर के घर से पाकिस्तान का परचम उतार कर PTI का झंडा लहराया और इस घर के अंदर से इनकलाब की नवीद सुनाई। अब खुदा के लिए हमारा भी सोचें, पुलिस हमारे घरों पर रेड कर रही है। ठीक है जी, ये 15 मई है। फिर जनाब 15 मई को ये मैं अगर पकड़ा गया तो इसके ज़िम्मेदार, जाहिर बात है उस वक्त सबको अपनी जान के लाले पड़े थे, नंबर शंबर बंद कर लिए होंगे सब ने, तो ये रब्ता कर रहा होगा, इसलिए फ्रस्ट्रेट होके मेरे ख्याल में ये ट्वीट्स कर रहा था कि मैं अगर पकड़ा गया तो उसके ज़िम्मेदार डॉक्टर यास्मीन, राशिद, मलक असलम, इकबाल, महमूद रशीद, शेख इम्तियाज़, ज़ुबैर नियाज़ी, मेहर, शराफत अली, अब्बास, उमर, सफ़ात, चिम्मा होंगे। उनके उकसाने पर ही मैंने और मेरे साथी इंसाफियों ने लिबर्टी चौक से कैंट जाकर कोर कमांडर के घर पर हमला किया, पार्टी इनका एहतसाब करे। ठीक है जी। फिर मई 15 को ही वो एक उधर नीचे लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जी ये अकाउंट हैक हो गया है या हाशिर पकड़ा गया है, तो ये अब कोई एजेंसीज के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसने एक वीडियो डाली है जी कि मैं महफूज हूँ, कुछ लोगों को गलती फहमी हुई है, खान साहब तक पैगाम पहुँचाना है मेरा, खान साहब तक पैगाम पहुँचाएँ। उसने एक वीडियो पैगाम 15 मई को जारी किया। फिर एक और मई 15 को ये ट्वीट आप देख रहे हैं कि मेरे भागने के बाद मेरे घर वालों का ख्याल रखने के लिए किसी को बोल दें, वो भी है। मैं खान साहब की मोहब्बत में 16 को कर रहा है, मैं खान साहब की मोहब्बत और उनकी तकारीर से मुतासिर होकर वो कर चुका हूँ जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। जो आज कहते थे कि कोई बात नहीं, हौसला करो, या जो मेरे ऊपर एतमाद नहीं कर रहे, शायद मैं पकड़ा जा चुका हूँ, या आप सियासी फ़ायदे के लिए कहते हैं मुकर जाओ, मैं पूछता हूँ कैसे कर लेते हो। फिर एक 17 मई को भी अपनी वो वीडियो ट्विटर पे डालता है जिस पे पूरे हालात बताता है जी कि हम मुलव्वस नहीं हैं, कोशिश कर रहा होगा जी जो कुछ पीछे हो चुका है उसके ऊपर चीज़ें हों। बहरहाल फिर 17 मई के बाद 20 मई को उसने ट्वीट्स की हैं कि बदकिस्मती से ये भी आप देख रहे हैं, खान साहब को ना तो कोई हक़ाइक़ बताता है, ना ही सच बोलने वालों को अपने करीब आने देते हैं। हम कारकुन पार्टी के लिए महज तोप के गोले की तरह हैं जिससे तोपची महज अपने दुश्मनों को मारता है। पार्टी ने मेरी इस मुसीबत में किसी को मेरे ख़ानदान की पास मदद या दिलजोई के लिए नहीं भेजा। बकौल हाशिर के इसमें जो नीचे अगर आप कमेंट्स पढ़ें ट्वीट्स के नीचे तो लोग कह रहे हैं ये हो चुकी है, लेकिन वो अपनी चूँकि वीडियोस बार बार लगा रहा है साथ, तो उससे लगता है कि उस वक्त तक 20 मई तक ये अरेस्ट नहीं हुआ था। लेकिन चूँकि पार्टी के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गया था और लीडरशिप जो लाहौर की है उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गया था, तो इसलिए लोगों ने कहा जी इसके अकाउंट को कोई और इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वो लिखता है जी कि इस दौरान 13 से 20 मई तक भागने की, छुपने की कोशिश कर रहा होगा, जगह नहीं मिल रही होगी, तो उसने फिर जनाब ये कहा जी कि दोस्त अहबाब ने भी मदद नहीं की और इस तरह की चीज़ें वो लिखता रहा है। तो लोगों से, लाहौर की लीडरशिप, वो बेचारे सारे खुद छुप रहे होंगे, तो उसने बहरहाल जो है ना जी एक शिकवा कर रहा है, ये जो ट्वीट आपने देखी है। फिर वो दोस्तों को नसीहत कर रहा है जी कि अपने ख़ानदान का सोचो। ये ट्वीट आप देख रहे हैं, जिस पार्टी और उसके लीडरों को अपने मुस्तकबिल दाव को पर लगाने हो, उनका मकसद माज़ अपने लिए इक़्तिदार का हसूल है। उल्टा जब आप कोई काम करते हैं और वो काम बिगड़ जाए तो पार्टी ये कहेगी कि आप उसके वर्कर ही नहीं, दिल खून के आंसू होता है। जैसे तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं जी जो अंदर घुसे हैं उनका हमारे साथ ताल्लुक़ ही नहीं है। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। फिर 20 मई को ही एक वो ट्वीट, आखिरी ट्वीट की, उसके बाद उनकी ट्वीट नहीं, यानी 20 मई को फिर ये अरेस्ट हो गया कि मेरी जगह अपने आप को रख कर सोचें, मैं तो तबाह हो गया हूँ, फ़ोन बंद है, रोज़ जगह बदलनी पड़ती है, दोस्त दरवाजे पर देख कर कहते हैं घर मेहमान है फिर आना, VPN से काम करता हूँ, हर रोज़ घर पर 2-3 मरतबा पुलिस रेड कर रही है, 2 दिन बाद वालदा से बात होती है और पार्टी कहती है कि हम उनके वर्कर ही नहीं। चूँकि तहरीक इंसाफ वाले कह रहे थे कि ये हमारे वर्कर नहीं हैं, ये शरपसंद हैं या एजेंसीज़ के लोग हैं। तो अब जो ये सारी आपको बताने की और दिखाने की जो असल वजह है वो ये है कि ये जो हाशिर खान दुरानी जैसे कारकुन होते हैं, ये तहरीकों का सरमाया होते हैं, जो अपनी तहरीक और अपनी पार्टी की पॉलिसी पर अपना मुस्तकबिल तक दाव पर लगा देते हैं, एफ़र्ट्स करते हैं, कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ इनका कसूर नहीं होता, कसूर देखा जाए तो लीडरशिप का है कि जिसने इसको वायलेंस तक ले गए, इस पूरे मामले को। पूरा मन एहतजाज होता, आगे इलेक्शन नहीं हो रहे थे, अक्टूबर में, नवंबर में हो जाते,
वो इलेक्शन तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी बाज़ाहिर दिखाई दे रही है, आप फिर से इक़्तिदार में आ जाते चीज़ें होती, लेकिन एक गलत पॉलिसी ने, एक ये हाशिर खान दुरानी नहीं है, इस जैसे हज़ारों नौजवान हैं जो उस वक्त जेलों में बंद हैं, कितनी हैं जो आर्मी की कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होंगे, कितनी हैं जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में ट्रायल होंगे। इसका हमसे बेहतर कौन जान सकता है। जब 2014 में ये सारी चीज़ें हुई थी, अभी तक लोग अदालतों के चक्कर लगाते हैं, तो वो तो झूठे मुकदमात बने थे। ये अब जो मुकदमा जिसमें तोड़ फोड़ हुई है, चीज़ें हैं, मामलात हैं, जो इनके अंदर नामजद हो गए, वो ज़ाहिर बात है जिसका FIR में नाम आ गया है वो समझ लें कि अब बंदा ट्रायल होगा, उसका फ्यूचर तहस नहस हो गया। और वो अब इसके बाद अगर कभी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आती है तो फिर हो सकता है उन्हें कोई नौकरियां दे दें या कुछ चीज़ें हो जाएं, उनको कुछ रिलीफ मिल जाएं, कोई कारोबार करवा दें, कुछ चीज़ें हो जाएं, मगर ना इस जैसे जो नौजवान हैं वो उनका मुस्तकबिल नहीं है। आपको वो समझ लें कि अब एक ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे जिसमें कई साल तो जेल में हैं और उसके बाद वापस आकर जब वो आएंगे तो देखेंगे कि हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये लीडरशिप की ज़िम्मेदारी होती है कि वो हालात का अदराक करे, और अगर इनकलाब की कोशिश है तो देखे कि वो क्या उतनी इस्तिताअत और ताकत भी है, और अगर इस्तिताअत और ताकत नहीं है तो अपने कारकुनों को फ़क्त जज्बात में आकर आग में झोंक देना ये कहीं की भी दानिशमंदी नहीं होती। इस पे आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोगों की क्या राय है, आप यकीनन इसका इजहार करेंगे। जिसकी राय मेरे राय से मिलती है वो भी इजहार करे, जिसकी नहीं मिलती वो भी इजहार करे, लेकिन ज़िम्मेदारी लीडरशिप की है। इन कारकुनों की बेचारों की लीडरशिप ज़िम्मेदारी नहीं बनती। कारकुनों को हाँ अगर उन्हें सोच फ़हम होती तो ये करते ही क्यों, लेकिन नहीं। मैं चूँकि एक चीज़ है इसमें जो लीडर और कारकुन का रिश्ता होता है ना, बड़ा मोहब्बत वाला और वो रिश्ता होता है। ये सारी ज़िम्मेदारी लीडरशिप की होती है और लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने कारकुनों को बचाता है या उनको आग का ईंधन बना देता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।